आपको मानती है, आपको पाकिस्तान में किंग कहा जाता है, लेकिन आप इस बात को तस्लीम करते हैं कि जितना बड़ा आपका नाम है, आप 3 टूर्नामेंट, एशिया कप, वर्ल्ड कप और वर्ल्ड T20 में हम नॉकआउट मरहले में नहीं गए। इस नाकामी के ज़िम्मेदार सिलेक्शन कमेटी है, कप्तानी है, खिलाड़ी हैं, और चेयरमैन कह रहे हैं कि अब इस क्रिकेट बोर्ड को सर्जरी की ज़रूरत है। आप 5 साल से टीम के कप्तान हैं, आपको लगता है कि वाकई सर्जरी की ज़रूरत है? हम कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं? देखिए, जिस तरह आपने पहले बात की, हमने एशिया कप का फ़ाइनल भी खेला है, वर्ल्ड कप का फ़ाइनल भी खेला है, सेमीफाइनल भी खेला है, लेकिन हम फिनिश नहीं कर पाए। लेकिन वो भी चीज़ देखनी चाहिए कि वो चीज़ें भी हमने अचीव की हैं। अनफॉर्चुनेटली इसमें हमने अचीव नहीं किया, हम क्वालिफाई नहीं किया। एक्सेप्ट करते हैं हम एज अ टीम, और इस पे हम ये नहीं कह रहे कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। मैं एज अ कप्तान, एज अ टीम, जो हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमने वैसी क्रिकेट नहीं खेली, हम वैसा जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाए। जो एक्सपेक्टेशन थी, जिस तरह हमने टीम बनाई थी, जिस तरह हमारे सीनियर प्लेयर्स थे, हमने एग्जीक्यूट नहीं किया, हम डिलीवर नहीं कर पाए डिफरेंट टाइम पे। तो ये एक्सेप्ट करते हैं एज अ प्लेयर और एज अ कप्तान। मैं ये नहीं हूँ कि मैं किसी पे डालूँ, किसी की मैं पॉइंट आउट करूँ कि ये इसकी गलती है। गलती 15 की 15 जितने भी हैं उनकी है। हम वैसा नहीं खेल पाए, दुख है इस पे बैठ पे बात करेंगे। और दूसरा आपने क्या सवाल किया? देखें, जाके देखेंगे, बैठेंगे, उनसे डिस्कशन करेंगे कि वो क्या हमारी गलतियाँ थी। वो जो पूछेंगे उस पर जाके हम बात करेंगे। जो एज अ कप्तान मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उनको जो है वो अपनी फीडबैक दूंगा, और जाके देखेंगे क्या सूरत हाल होगी। बाबर, कल इमाद ने कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट को फैसला करने की ज़रूरत है कि वो किस तरह खेलना चाहती है क्रिकेट। एक सबसे बड़ा चेंज माइंडसेट में चाहिए, क्योंकि एक वो फियर ऑफ फेलियर के साथ खेल रहे हैं। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण हो सकता है कि सिलेक्शन में कंसिस्टेंसी नहीं है, या इमोशनल रिएक्शन आवाम का होता है, या कि किस लिए वो फियर ऑफ फेलियर रहता है अगर आप खेल रहे हैं? देखें, जहाँ तक आपने रही सिलेक्शन की बात, और मेरे ख्याल से 8 से 9 लड़के वही हैं जो 4 साल से खेल रहे हैं। ये उनको फेयर होना नहीं चाहिए। जितने भी आप उठा के देख लें वही प्लेयर्स हैं, और उनको बैक किया जा रहा है, उनको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, लेकिन एज अ प्लेयर आपको थोड़ा सा स्टेप अप करना पड़ता है। माइंडसेट देखें, माइंडसेट एक होता है कि किस तरह खेलना है। अब आप जाके हर बॉलों पे नहीं मार सकते, हर बॉल पे छक्का लगता भी नहीं है, हर बॉल पे विकेट मिलती भी नहीं है। किस कंडीशंस को असेस करना पड़ता है कि यहाँ क्या डिमांड है, उसको आप फॉलो करेंगे तो आपको। मुझे ये बताएं, यहाँ पे कितने मैचेस हुए हैं और जो है वो आउटस्टैंडिंग बैटिंग हुई है, स्ट्रगल किया है, लेकिन आपको थोड़ा सा प्रोएक्टिव रहना पड़ता है कि यहाँ पे अब क्या रिक्वायर्ड है। आपको पार्टनरशिप की ज़रूरत है, यहाँ पर आपको अच्छे हार्ड लेंथ पे बॉल करना ज़रूरत है। ये नहीं है कि आप माइंडसेट अगर कर लें तो आप उसको फॉलो करते हैं। बिल्कुल माइंडसेट जो है वो हमें उस पर भी जो है अपना आउट ऑफ द बॉक्स देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, हर प्लेयर को सोचना पड़ेगा। ये नहीं है कि किसी एक बंदे को, हर प्लेयर को सोचना पड़ेगा, क्योंकि क्रिकेट बहुत फास्ट हो गई है। तो आपको जो है मॉडर्न क्रिकेट के साथ चलना पड़ेगा। आपको अपनी गेम अवेयरनेस जो है वो आनी चाहिए। आपको पता है कि यहाँ पे थोड़ा सा डीप लेके जाना पड़ता है, थोड़ी आपको बारी लेनी पड़ती है, उसमें आपको थोड़ा सा आप जहाँ पे स्ट्राइक रेट 150 का, यहाँ पे आपको पता है कि वैसा नहीं है। आप जितना मर्जी कर लो, आप जब विकेट इन हैंड नहीं होते तो आप पे प्रेशर आता है, आप फिर कोशिश करते हैं कि इनिंग्स बिल्ड करते हैं। तो ये मेरा मानना ये कि गेम अवेयरनेस और जो है कॉमन सेंस के यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड है। Babar, when you played against Ireland in Dublin last month, you didn't do as well restricting their batting as you did today. What changed? Was it plans, tactics, conditions, or was the performance just better? I think first 6 over we are ahead. We are taking 2-3 wickets, so pressure on Ireland. So we are we are hitting a ball on the good areas. So if you take first 6, you take a few wickets in first 6 over, then you have a pressure on other team. बाबर, इधर T20 क्रिकेट आप इतना खेले हो, पाकिस्तान के लिए भी खेले हो, PSL भी खेलते हो। नॉर्मली बैट्समैन डोमिनेटेड खेल ये माना जाता है, ये टूर्नामेंट में बिल्कुल अलग रहा है। तो एज अ बैट्समैन आपको क्या लगता है, ऐसे विकेट होने चाहिए नहीं चाहिए? क्योंकि जैसे हमारे यहाँ हुआ कि गेंदबाजों की पिटाई हो रही थी, यहाँ बिल्कुल एक कड़ी परीक्षा देनी पड़ी आप सभी बल्लेबाजों को। एज अ बैट्समैन आपको क्या लगता है ये विकेट्स के ऊपर? थैंक गॉड आपने ये सवाल पूछा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई ये सवाल भी करे। देखें, जहाँ तक आपने बात की पिचेस की, वैसी पिचेस नहीं थी। आई थिंक न्यूयॉर्क में आपने देख लिया कि वो टॉस पे गेम होती थी, और मेरे ख्याल से
टाइमिंग जो थी वो थोड़ा सा टू अर्ली था, क्योंकि आप जब टॉस जीते हैं तो एवरी सेकंड जो टीम है उन्होंने बॉलिंग की है और बॉलर्स को हेल्प मिलती है, और यहाँ पे आपको बाउंस का आइडिया नहीं है क्योंकि इनकन्सिस्टेंट बाउंस नहीं है, कभी आप बॉल बहुत ऊपर चल जाता है, कोई बॉल नीचे आता है, तो एज अ बैट्समैन जो है वो आपको थोड़ी सी जो है वो बारी लेनी पड़ती है और इनिंग्स बिल्ड करनी पड़ती है। उसमें फिर आप पहले 6 ओवर में वैसा जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं कि 80 रन 70 रन, तो हम भी वेट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे देखें मैक्सिमम 50 जो है वो स्कोर हुआ है 1-2 मैचेस में, बाकी अंडर 40 35, तो मेरे ख्याल से बेटर पिचेस होनी चाहिए थी। और दूसरा वो इसी वजह से भी वेदर का, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश ही हुई है, मेरे ख्याल से जितना क्यूरेटर ने कोशिश की आज मैच कराने की, उससे पहले जितनी भी देर बारिश हुई, तो मेरे ख्याल से उनकी एफर्ट है जो आज मैच हुआ, क्योंकि एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज आउटफील्ड बहुत वो है वो गीली है, तो मेरे ख्याल से पिचेस और बेहतर होनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे आज यहाँ इस टूर्नामेंट लग रहा है बॉलर्स को थोड़ा सा सपोर्ट कर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फिर सब्सक्राइब तो बनता है ना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें।